Hello, friends. This is me, Dimpy Vashist, and I'm here once again with my second video on education psychology. Yes, friends. लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 में हमने कवर किया व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी होती क्या है। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच एजुकेशन साइकोलॉजी में के बारे में, और आज से हम बेसिकली फोकस हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी पे ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के एरियाज़ क्या हैं। साइकोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी क्या होती है? प्योर साइकोलॉजी बेसिकली एक थियोरेटिकल स्टडी है, वो एरिया है साइकोलॉजी का जिसमें हम थियोरीज डेवलप करते हैं, प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज बनाते हैं टू स्टडी द बिहेवियर। वेयर एज इन अप्लाइड साइकोलॉजी में वो एरियाज आते हैं या वो साइकोलॉजी के टाइप्स आते हैं जिनमें हम इन्हीं साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, प्रॉपर्टीज़, प्रिंसिपल्स और थियोरीज़ का यूज़ करते हैं टू एड्रेस डेली लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, तो अप्लाइड साइकोलॉजी में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं साइकोलॉजी के, जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी भी एक है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी होती क्या है? जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, साइकोलॉजी का मतलब हमने कल पढ़ा था, इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। और एजुकेशन मतलब क्या कि एजुकेशनल एनवायरनमेंट में, स्कूल, कॉलेज, ओके, किसी भी एजुकेशनल एनवायरनमेंट में। तो जब हम किसी भी लर्नर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं किसी भी एजुकेशनल एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो उसे कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। स्किनर ने ये कहा है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। वही चीज़ जो हमने पहले समझी कि एजुकेशन साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वो ब्रांच है, वो शाखा है जिसमें जो किससे डील कर रही है, टीचिंग और लर्निंग, यानी पढ़ाई और लिखाई से, पढ़ने और सीखने से डील करती है जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज़ एजुकेशन साइकोलॉजी। एक और डेफिनेशन देखते हैं, वुल्फोक एई, इन्होंने कहा है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशन साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो किससे कंसर्न्ड है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी पढ़ने और पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, जो लर्नर सीख रहा है, उसको समझना, उस पूरे प्रोसेस को समझना और उसको इम्प्रूव करना। इट यूजेस द थियोरीज एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, और वो हम कैसे कर रहे हैं, हम टीचिंग और लर्निंग को कैसे समझ रहे हैं, बाय यूजिंग द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी और उसकी थियोरीज को यूज़ करके। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं हम इसे फ्रेंड्स, या फिर हम इसको इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, एडवांटेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, किसी भी तरीके से हम इसे लिख सकते हैं कि हमें एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या मिलता है। चलिए देखते हैं, और एक टीचर के लिए भी क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक लर्नर के लिए, और एक एज एन इंडिविजुअल क्यों इम्पॉर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट इज़ टू अंडरस्टैंड द लर्नर। ओके, एजुकेशन साइकोलॉजी की स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये हमें हमारे लर्नर को समझने में मदद करती है, उसके बिहेवियर को समझने में। क्लास में एक बच्चा आ रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, वो सिर्फ अपने स्कूल में ही कोई एक्सपीरियंस नहीं ले रहा, वो अपने आसपास, अपने घर, अपने नेबरहुड से भी एक्सपीरियंसेस ले रहा है। तो उसको समझना, ये एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट दे नीड टू अंडरस्टैंड द लर्नर, अपने लर्नर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है लर्नर के बिहेवियर को स्टडी करने में। सेकेंड इज़ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर, कि हमारा जो बच्चा सीखने आ रहा है हमारे पास, एजुकेशन लेने आ रहा है,
उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब अगर हम क्लास का ही एग्जांपल लें तो हर एक बच्चे की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम है, कोई बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है ना, कोई बच्चा चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, किसी को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, वो चीज़ें समझना भी हमें कैसे आता है, एजुकेशन साइकोलॉजी को स्टडी करके। टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रोसेस का मतलब यहाँ पे है कि किस तरीके से बच्चा सीख रहा है, ठीक है, वो हमें समझना। अब कैसे होता है कि हर एक बच्चे का अलग अलग लर्निंग स्टाइल है। बेसिकली हमें 4 लर्निंग स्टाइल माने गए हैं साइकोलॉजी में। दैट इज़, फर्स्ट इज़ विजुअल, सेकंड इज़ ऑडियो, थर्ड इज़ रीडिंग एंड राइटिंग, एंड फोर्थ इज़ काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो 4 तरह के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। तो बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, कोई बच्चा देखकर अच्छे से सीखता है, कोई बच्चा सुनकर सीखता है, कोई बच्चा खुद से पढ़कर सीखता है, कोई बच्चा जब तक उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा तब तक उसे चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो ये हमें बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को समझने में मदद करता है। टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स, ओके, तो बच्चा किस तरीके से डेवलप हो रहा है। एजुकेशन साइकोलॉजी में हम पूरा पढ़ते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी नीड्स क्या होती हैं, फिर जैसे जैसे वो चाइल्डहुड की तरफ बढ़ता है तब उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे ही हम एडोलेसेंस एज, एडल्टहुड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स, सोशल, फिज़िकल, कॉग्निटिव, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, हर तरीके की डेवलपमेंट के बारे में स्टडी की जाती है। टू सिलेक्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग, नेक्स्ट इज़ कि एक टीचर को हेल्प करता है एजुकेशन साइकोलॉजी अपना मेथड ऑफ टीचिंग सिलेक्ट करने में। जैसे कि मान लीजिए एक टीचर है, जब वो पढ़ाने जा रही है कोई भी कंसेप्ट, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसके लर्नर को किस तरीके से समझ में आता है और किस किस तरीके के लर्नर उसके क्लास में बैठे हैं, ठीक है, और कौन सा बेस्ट मेथड हो सकता है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का जिससे वो पूरी तरह बच्चों को क्लियर हो जाए। तो जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हैं टीचिंग के। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, प्रोजेक्ट मेथड होता है, ठीक है, ड्रामा है, रोल प्ले है, क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, या फिर लेक्चर मेथड हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर प्ले वे मेथड है। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो ये हेल्प करती है एजुकेशन साइकोलॉजी टीचर को अपने एजुकेशन मेथड या टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करने में। देन नेक्स्ट इज़ टू क्रिएट कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो बच्चे को मोटिवेट करे पढ़ाई करने के लिए या लर्निंग करने के लिए, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में भी हेल्प करती है एजुकेशन साइकोलॉजी। सेवंथ इज टू आइडेंटिफाई द स्पेशल नीड चिल्ड्रन। येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन साइकोलॉजी एक हेल्प करती है टीचर को कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि उनकी क्लास में अगर कोई स्पेशल नीड चिल्ड्रन है, यानी कि डिसेबिलिटी वाला बच्चा, डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड बच्चा हो सकता है, कोई फिज़िकली डिसेबल्ड हो सकता है कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा हो, किसी का आईक्यू प्रॉब्लम हो, या फिर अब हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की भी बात करने लगे हैं ना, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो अगर इस तरीके का भी कोई बच्चा है तो टीचर एजुकेशन साइकोलॉजी की स्टडी से ये पहचान कर सकती है कि वो बच्चा किस कैटेगरी में आता है, बच्चे के करेक्टरिस्टिक्स को जांचते हुए, ठीक है, और उनको इवैल्यूएट करते हुए। सो नेक्स्ट देखते हैं जी, 8th पॉइंट है टू एनेबल टीचर्स करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है हमें एजुकेशन साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नीड ऑफ लर्नर पढ़ रहे हैं कि हमारे लर्नर की क्या नीड है, उसके
पूरी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके स्टडी स्टाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली फ़ोकस क्या है कि बच्चे पर ही फ़ोकस है इसमें पूरा, कि बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या कर रहा है, उसकी क्या नीड्स हैं, किस तरह वो डेवलप हो रहा है। और यही सब चीज़ें हेल्प करती हैं हमें करिकुलम डेवलप करने में, ठीक है। ताकि किस तरीके का कंटेंट हमें रखना है अपने करिकुलम में, किस क्लास में कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है, कितनी लिमिट में वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वो सब चीज़ें ही डिसाइड होती हैं कैसे, एजुकेशन साइकोलॉजी की स्टडी करके। टू रेंडर गाइडेंस सर्विसेज, यस। अब एजुकेशन साइकोलॉजी से जब हम बच्चे को समझते हैं, लर्नर को समझते हैं, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है, कि उनको क्या करियर चूज़ करना चाहिए, आगे किस फील्ड में वो आगे बढ़ सकते हैं। इवन अगर हमारा बच्चा क्लास में है, छोटा है, और उसको हमने पढ़ाया, उसका टेस्ट लिया, उसको कोई मिस्टेक उसकी आई, या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ भी हम उसको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से वो उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकता है। 10th इज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन, यस। करिकुलम जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमें हेल्प करता है डिसिप्लिन मेंटेन करने में। कैसे? बिकॉज इट फोकसेस ऑन सेल्फ कंस्ट्रक्टेड डिसिप्लिन एंड क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज टू मेंटेन डिसिप्लिन। अगर बच्चा ये फील कर रहा है कि उसका टीचर उसको पूरी तरह समझ रहा है, उसके साथ एक रैपो बिल्ड कर रहा है, एक कम्युनिकेशन डेवलप कर रहा है, तो बच्चा ईज़िली फ्री फील करता है अपने टीचर से बात करने में, उनको प्रॉब्लम्स एड्रेस करने में। और यहीं से एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड डिसिप्लिन बच्चे के अंदर आता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के अंदर आती है, एक सेंस ऑफ फेथ डेवलप होता है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी किस पे फोकस कर रही है? सेल्फ कंस्ट्रक्टेड डिसिप्लिन पे। To evaluate the performance of learner, yes, it also helps to evaluate, हमें evaluation, एक टीचर को फॉर्मेटिव evaluation, बच्चे का बिहेवियर evaluate करना, उसके स्किल्स को evaluate करना, चाहे वो रीडिंग है, राइटिंग है, लर्निंग स्किल्स हैं, या अदर स्किल्स होती हैं, तो उन सभी को इवैल्यूएट करना, बच्चे की वर्क परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है स्टडी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। क्योंकि ये हमें इवैल्यूएशन की वेरियस टेक्निक्स देता है। कौन कौन सी हो सकती हैं? पोर्टफोलियो हो सकती है, इंटरव्यू हो सकती है, केस स्टडी हो गई, ठीक है। इसके अलावा क्विज, पेन पेपर टेस्ट, classroom activities, debates, discussions. So these are the techniques of evaluation. Next is to make socialization in the classroom. Yes, to develop socialization. एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करता है एक टीचर को और लर्नर को टीम बिल्ड करने में, ठीक है। हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्लासरूम डिस्कशन, ग्रुप वर्क, टीम वर्क, ठीक है, पेयर में वर्क करना। इससे क्या होता है? बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ रिलायबिलिटी आती है, बच्चे आपस में कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, तो एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस आती है बच्चों के अंदर, एंड इट हेल्प्स देम टू बिल्ड फॉर द फ्यूचर सोसाइटी. Now we will talk about areas of education psychology. एरियाज़ ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी मीन्स कि एजुकेशन साइकोलॉजी में ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे. सो Kundu and Tutu 2005 classify education psychology into 5 major areas which are as follows. कुंडू और टुट्टू नाम के 2 साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 2005 में एजुकेशन साइकोलॉजी को 5 एरियाज़ में डिवाइड किया, जिनके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में स्टडी करेंगे. पहले इनको एक कंपाइल्ड फॉर्म में देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी पहला एरिया है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का. इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो एक बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है तब
की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी होती है, जब वो चाइल्डहुड में आता है तब उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी होती है, जब वो एडोलेसेंस में आता है तब, एंड देन एडल्टहुड। तो हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा वी विल स्टडी अबाउट द मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन आता है इसके अंदर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में स्टडी किया जाता है, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, इस तरीके के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज़ लर्निंग। तो लर्निंग कैसे होती है, व्हाट इज़ लर्निंग, ओके, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, मोटिवेशन एंड डिवाइसेस इन टीचिंग। तो हम इसमें प्रॉपरली लर्निंग के ही बारे में स्टडी करने वाले हैं कि लर्निंग क्या होती है, उसका नेचर क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से तरीके हैं लर्निंग के, ठीक है, और पर्टिकुलर स्कूल स्टेप्स है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ये सब हम स्टडी करेंगे इसमें। देन थर्ड पॉइंट इज़ पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट। तो इस टॉपिक में वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी होती क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी क्या क्या हैं, डिफरेंट थियोरीज जो पर्सनालिटी को लेकर दी गई हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, और हाउ अ पर्सनस पर्सनालिटी अफेक्ट, कि क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है या कैसे डेवलप होती है पर्सनालिटी। एंड एडजस्टमेंट, ओके, एडजस्टमेंट विद सोसाइटी, एडजस्टमेंट विद वन सेल्फ, बच्चा कैसे एक खुद के साथ एडजस्ट करेगा, खुद को समझेगा और कैसे सोसाइटी के साथ सोशल इंटीग्रेशन करेगा, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फोर्थ इज़ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इवैल्यूएशन जांच करना, ठीक है, मेजरमेंट करना। तो इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन, ये जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से मेजरमेंट टूल्स को यूज़ किया जाता है, कौन कौन से इवैल्यूएशन टूल्स होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं मेजरमेंट के और कैसे हम इन्हें अप्लाई करते हैं। फिफ्थ इज़ टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। यस, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, वो हम डीपली स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन साइकोलॉजी को स्टडी किया जा सकता है या कैसे हमारे लर्नर के बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है, उन तरीक़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे इस एरिया में। सो I hope you liked the video. This is it for today. Thank you.